सुबह के समय फिर से कुछ हफ्तों के बाद इस प्रेयर लाइन में जुड़ने के लिए आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी ये जो अच्छा समय दिया है, इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन भी यहोवा ने ही बनाया है। आज के दिन में भी आनंदित होने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे, मसीह में मगन होने के लिए, मसीह में खुश रहने के लिए परमेश्वर हमें सिखाए। उसके लिए परमेश्वर हमारे साथ रहे। हमारे हर एक विषयों में विषय बहुत होंगे, परेशानियां बहुत हैं। मैं खुद आज जब यहाँ उठकर बैठी हूँ, मैं जैसे ही उठी हूँ, मैं आज के दिन कितना कुछ मेरे लाइफ में है वो सब कुछ सोचकर मैं बैठी हूँ। लेकिन वो सारे बातें होती रहेंगी। उन सारे बातों को विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए, खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे। सारे बोझ को, आज जैसे सिस्टर ने कहा, सारे बोझ को सुबह के समय परमेश्वर के ऊपर डालते हुए, अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल, ये परमेश्वर का वचन है। सारे बोझों को पिता परमेश्वर के ऊपर डालते हुए विश्वास के साथ कुछ समय हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठे। एक छोटा सा भाग, वचन का भाग मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। मेरे साथ मिलकर हम एक वचन का भाग पढ़ेंगे। 31वां भजन, उसका 20वां आयत, Psalm chapter 31 verse 20। आप में से यदि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़कर मदद कर सकते हैं। Psalms 31:20 verse 20। हालेलुया हालेलुया। 20 तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में चकड़े रगड़े छिपा रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पे देखिए इस प्रकार लिखा है, तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में मुझसे बात किया हुआ एक वचन है, उसमें केवल एक शब्द पर मैं रुकना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें छिपा कर रखने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें हर एक मुसीबतों से, हर एक तकलीफ़ों से, हमें डराने वाली हर एक बातों से वो हमें छिपा कर रखने वाला एक परमेश्वर है। ये जो भजन है वो दाऊद का भजन है, और दाऊद के भजन जब भी हम पढ़ते हैं, दाऊद कई बार परमेश्वर को अलग अलग नामों से वो पुकारता है ना। वो 18वें भजन में दाऊद इस प्रकार परमेश्वर को देख के कहता है, परमेश्वर तू मेरा चट्टान है, तू मेरा मुक्ति का सिंह है, यू आर द हॉर्न ऑफ माई सैल्वेशन, है ना। तू मेरा मुक्ति का सिंह है, तू मेरा चट्टान है, तू मुझे बचाने वाला है, तू मेरा ढाल है। ये अलग अलग तरीके से दाऊद कई बार परमेश्वर को देखकर परमेश्वर को वो पुकारता है, अलग अलग नामों को लेकर वो परमेश्वर को पुकारता है। 5वें भजन में दाऊद इस प्रकार कहता है, पर वो दाऊद खुद एक राजा है, लेकिन वो परमेश्वर को देखकर कहता है, परमेश्वर तू मेरा राजा है, तू मेरा पिता है। तो इस प्रकार दाऊद अपने ज़िंदगी में हर एक परिस्थिति में उन्होंने जिस प्रकार परमेश्वर को चख कर जाना, वो उस प्रकार परमेश्वर को एड्रेस करते हैं। और उसी प्रकार इस भजन में दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू मेरा छिपने का स्थान है, यू आर माई हाइडिंग प्लेस, है ना। मलयालम में कहते हैं ദൈവമേ നീ എന്നെ മറവിടമായി, എനിക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമായി, यू आर माई हाइडिंग प्लेस, तो मेरा छिपने का स्थान है। और आज उसी एक वचन में मैं रुक कर कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो भजन है, दाऊद बहुत कष्ट के बीच में, बहुत दुख, बहुत मुसीबत के बीच में दाऊद ने लिखा हुआ एक भजन है। वो किस बैकग्राउंड में या किस परिस्थिति में उस भजन को लिखा है, वो जनरली हर एक भजन के ऊपर एक हेडिंग होता है, किस परिस्थिति में वो भजन लिखा गया है। लेकिन ये भजन के ऊपर कौन से परिस्थिति में लिखा है ये कहा नहीं गया है। लेकिन जब हम वो भजन पढ़ते हैं, उसके पहले आयत से लेकर 8वें आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम ऐसे देख सकते हैं, दाऊद की एक प्रार्थना हम देख सकते हैं। वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर तो मुझे छुड़ा, मुझे एक छुटकारा दे। वो परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए प्रार्थना करता है, परमेश्वर तू मुझे छुड़ा, मुझे बचा, मेरे लिए रास्तों को खोल। इस प्रकार वो प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना किए जा रहा है। लेकिन 8 आयत तक वो प्रार्थना करता है। 9वें आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं उसके प्रार्थना के शब्द बदलने लगते हैं।
अब वो प्रार्थना नहीं कर रहा, अब वो परमेश्वर के सामने रोने लगता है, वो गिड़गिड़ाने लगता है। क्यों? क्योंकि 9वें आयत से जब हम पढ़ते हैं हम ऐसे देखते हैं कि दाऊद कहते हैं मेरे शत्रुओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जो मेरे खिलाफ उठ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, मेरा जो मुसीबत है वो बढ़ता जा रहा है ना। एक दिन मुसीबतें बढ़ती जा रही है, तकलीफें बढ़ती जा रही है, लोग मेरे खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं। तो उसके प्रार्थना जो वो 8 वर्ष तक वो प्रार्थना करते रहा, वो प्रार्थना का एक उत्तर अभी तक उसे नहीं मिला। 9वें आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं 18वें आयत तक, तब तक उसको उत्तर नहीं मिला, वो रोने लगा है। कई बार हमारे जीवन में भी हम जब एक मुसीबत में आकर रुकते हैं, जो पहली बात हम करते हैं वो है हम प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना में उस विषय को रखते हैं, है ना। हर एक बातों को जो हमें दुख पहुंचाती है, जो दर्द देती है, जो हमसे नहीं होता, वो सारी बातों को हम परमेश्वर के ऊपर डालते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई बार आप सबको अब तक तो बहुत एक्सपीरियंस, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आप सबको, आप सब जानते होंगे, कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं उत्तर तुरंत हमें नहीं मिलता, और जैसे जैसे उत्तर धीरे होता है ना, डीले होता जाता है, हमारे प्रार्थना के शब्दों में एक डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस में दिखता है हमारा परमेश्वर से प्रेम कितना अधिक है। कई बार हम प्रार्थना का उत्तर जैसे 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 डीले होता है, हमारा जो बोलने का तरीका है वो चेंज हो जाता है। कई बार हम नाराज़ हो जाते हैं परमेश्वर से, हम हमारा पूरा टेस्टिमनी लेकर परमेश्वर के सामने जाकर कहते हैं, परमेश्वर आपके नाम के लिए हमने इतना कुछ किया, हम इतना प्रार्थना करने वाले लोग, हमने इतना कुछ आपके लिए किया, लेकिन आज भी क्यों हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं। लेकिन दाऊद के प्रार्थना को, दाऊद के शब्दों को यदि हम देखें, दाऊद कभी कंप्लेन नहीं कर रहा, दाऊद केवल परमेश्वर के सामने रो रहा है, प्रभु मेरे शत्रु बढ़ चुके हैं, प्रभु मैं जो बातें सुन रहा हूँ वो बढ़ चुका है, परमेश्वर मुझे गिरता हुआ देखने के लिए लोगों की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। वो रो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो रोते 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 आखिर में 19 आयत से लेकर आखिरी वचन तक जब हम पढ़ते हैं, उसके प्रार्थना का उत्तर मिला या नहीं मिला वो वहाँ पर नहीं लिखा है। भले उसे प्रार्थना का उत्तर मिला हो या ना मिला हो, वो आखिर में आकर उसके प्रार्थना के शब्द इस प्रकार होते हैं कि वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगता है। वो कहता है, परमेश्वर मुझे उत्तर मिले या ना मिले, मेरी प्रार्थना केवल ये है कि अपने हुजूरी में, अपने प्रेजेंस पे आप मुझे छिपा कर रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं दानियल के साथ जो 3 बालक थे, जो 3 दोस्त थे, उनको जब आग की भट्टी में धकेला जा रहा था, उन्हें जब आग में डाला जा रहा था, वो इस प्रकार राजा से कहते हैं कि परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आप हमें राजा के इस आग के भट्टी से बचाए या ना बचाए, हम आपको छोड़कर या आपको त्याग कर हम कुछ भी नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर मसीह आपको छोड़कर हम कहाँ जाए, है ना। हमारा विश्वास इस प्रकार का होना चाहिए। ये सब प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन ज़िंदगी में जब मुश्किलें आती है, इन बातों को दोहराना, उन बातों में अड़े रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज सुबह के समय आप सबको मैं हिम्मत देना चाहती हूँ, प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, हमारा परमेश्वर के सामने हमारा जो रिश्ता है वो बदलना नहीं चाहिए। हम परमेश्वर के साथ जो हमारी प्रार्थना के शब्द हैं वो बदलने नहीं चाहिए। कई बार हम परमेश्वर की हुजूरी में केवल इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें हमारे विषयों का एक उत्तर चाहिए। हम में से कई सारे लोग मीटिंग्स में तब जुड़ते हैं जब तकलीफ़ें एकदम पीक में, एकदम ज़्यादा बढ़ चुकी हो, तब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, तब हम प्रार्थना में जुड़ते हैं, तब हम लोगों से कहते हैं प्लीज़ मेरे लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। क्यों? क्योंकि आज हमें पता है हम मुसीबत में हैं, इस मुसीबत से बचाने के लिए और कोई नहीं है, केवल प्रार्थना ही हमारा सहारा है। लेकिन मैं आप लोगों को देखकर कहना चाहती हूँ, केवल मुसीबत के समय में ही नहीं, मुसीबत में उत्तर मिले तो ही नहीं, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, दाऊद के समान हमें बोलना आना चाहिए कि परमेश्वर तू मेरा छिपने का स्थान है। मुश्किलें हटे या ना हटे, उस मुश्किल के बीच में भी आप मेरे लिए छिपने का स्थान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों हमारा विश्वास इस प्रकार का होना चाहिए, केवल एक ज़रूरत के लिए नहीं। पिछले दिनों मैं इस प्रकार जब प्रार्थना करने बैठी थी, मैं इस प्रकार सोच रही थी, हमारे प्रार्थनाओं को यदि हम खुद
एक बार जरा गौर से ध्यान दे तो हम समझ सकते हैं हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। कई बार हमारे प्रार्थनाओं का प्रार्थना शुरू होते ही हम हमारे ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने लिस्ट डाउन कर देते हैं। तो हम प्रार्थना में क्यों आए? हमारे ज़रूरतों को परमेश्वर के सामने रखने के लिए, है ना। लेकिन इन दिनों हम परमेश्वर के हुजूरी में केवल प्रार्थना का लिस्ट देने के लिए नहीं, है ना। सुपरमार्केट में जब हम जाते हैं एक लिस्ट लेकर जाते हैं क्या क्या खरीदना है, उस प्रकार हम प्रार्थना में ना बैठे। इन दिनों हम जब प्रार्थना में आते हैं, हम क्यों आए? हम परमेश्वर से कुछ सुनने के लिए, परमेश्वर मुझे आपके साथ बात करना है, कुछ समय मुझे आपके साथ बिताना है, मुझे आपसे कुछ सुनना है। इस उम्मीद के साथ हम परमेश्वर के हुजूरी में जाए। प्रेज द लॉर्ड। एक दोस्त जैसे दूसरे एक दोस्त के साथ बैठकर अपने दिल की हर एक बातों को शेयर करता है, उस प्रकार परमेश्वर को आप जरा देखिए। उस प्रकार परमेश्वर के करीब आने के लिए, है ना, केवल लिस्ट देने के लिए नहीं, बल्कि उस दोस्ती को जरा प्रेस करने के लिए, जरा ऊंचा उठाने के लिए, उस प्रेम को जरा ऊंचा दिखाने के लिए, इन दिनों परमेश्वर के करीब आने के लिए मसीह के प्रेम में आप लोगों को मैं अगुवाई देना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों प्रार्थना के उत्तर के लिए ही नहीं, उत्तर मिले या ना मिले, परमेश्वर आप मेरा छिपने का स्थान हो, परमेश्वर आप मेरा चट्टान हो, परमेश्वर आप मेरे पिता हो, परमेश्वर आप मेरे राजा हो। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप इस विषय में मुझे उत्तर दो या ना दो, मुझे छुटकारा दो या ना दो, मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। इस तरीके से परमेश्वर के करीब आने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद करे। प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए दाऊद का ये जो भजन है, बहुत कष्ट के समय में दाऊद कहता है परमेश्वर आप मेरा छिपने का स्थान हो। प्रेज द लॉर्ड। वो छिपना क्यों चाहता है? क्योंकि उसके शत्रु बढ़ चुके हैं, उसे थका देने वाली बातें बढ़ चुकी है, उसे गिराने वाली, पीछे से खींचने वाली बातें वो बढ़ चुकी है। और ऐसे माहौल में दाऊद कहता है परमेश्वर मैं आप में छुपना चाहता हूँ, मैं आपसे नहीं, मैं आप में छिपना चाहता हूँ, मैं आपके अंदर छिपे रहना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए हम जब बाइबल पढ़ते हैं, केवल बाइबल में ही नहीं, हमारे जीवन में भी जब हम झांक कर देखें, हम ऐसे देख सकते हैं कई सारे लोग परमेश्वर से छिपना चाहते हैं, है ना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से छिपना चाहते हैं। एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसका 9वां आयत, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9। और तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है? प्रेज द लॉर्ड। देखिए उत्पत्ति के पुस्तक में हम ऐसा देखते हैं परमेश्वर ने सारी सृष्टि की, सारी सृष्टि करने के बाद मनुष्य के लिए जो कुछ भी ज़रूरी था वो सारे बातों को परमेश्वर ने सृष्टि की। एक अच्छा सा गार्डन बनाया, उस गार्डन में इंसान को रहने के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ परमेश्वर ने सेट किया। उसके बाद इंसान को बनाकर उसके अंदर प्लांट किया, है ना। इंसान को डायरेक्टली उस गार्डन में परमेश्वर ने रखा, उसके हर एक ज़रूरतों को पूरा कर कर उसके बीच में इंसान को परमेश्वर ने खड़ा किया। लेकिन ये 3रे अध्याय में हम देखते हैं इंसान, परमेश्वर ने जो उनसे कहा उस बात से वो मुकर गए, वो परमेश्वर के बातों को ठुकरा कर उन्होंने एक पाप किया। उस पाप की वजह से इंसान समझ चुका था कि हम परमेश्वर के सामने गिर चुके हैं, और जैसे ही उन्हें पता चला हमने पाप किया, हमने परमेश्वर के बातों को ठुकरा दिया, हम गलत हो चुके हैं, हम गिर चुके हैं, वो क्या करते हैं? वो अभी भी उसी गार्डन में है जहाँ परमेश्वर ने उन्हें प्लांट किया है। लेकिन उस गार्डन के अंदर अब जब परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया है, हर रोज़ परमेश्वर उनसे मिलने आता था, लेकिन आज जब परमेश्वर उनसे मिलने आया है वो उसी गार्डन में है, लेकिन वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप कर खड़े हैं, और परमेश्वर आकर उनसे पूछता है आदम तू कहाँ है? प्रेज द लॉर्ड। देखिए तो इंसान कब छिपता है? अपने पाप में वो परमेश्वर से छिपता है ना। वो है अभी भी उसी गार्डन में जहाँ परमेश्वर ने उसे प्लांट किया, लेकिन क्या वो परमेश्वर की हुजूरी में है? नहीं, वो परमेश्वर से छिपा हुआ है। एक और वचन हम जरा पढ़ें, उत्पत्ति का पुस्तक 32वां अध्याय 27वां आयत, जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 27। Hallelujah, hallelujah. 32 verse 27. 32 verse 27. 24 तक होते हैं। 22 Chapter 32. 32, verse 27. Chapter 22 verse 29. Chapter 32
और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, याकूब के बारे में हम सब जानते हैं। याकूब ने क्या किया था? वो अपने पिता के सामने, है ना, पिता के साथ छल कर कर वो छिप कर भागता है। वो अपने भाई के साथ, पिता के साथ छल कर कर, धोखा देकर वो भागता है। उसने छल कैसे किया था? सबसे पहली बात जिसमें उसने परमेश्वर के सामने, अपने पिता के सामने, अपने भाई के सामने जो उसने छल किया, जो धोखा दिया, जो झूठ कहा, उसके नाम को लेकर उसने धोखा दिया, है ना। वो उस नाम से लेकर वो धीरे 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 छल के पीछे छिपने लगा, वो झूठ के पीछे छिपने लगा। इसीलिए जब वो वापस लौट रहा था एक मुसीबत के समय में, अब उसे परमेश्वर की ज़रूरत है और वो परमेश्वर से दुआ करता है कि परमेश्वर, यदि आप जब तक मुझे अनुग्रह ना दो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वो स्वर्ग दूत को पकड़ कर कहता है, जब तक मुझे आप अनुग्रह ना दो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन स्वर्ग दूत उससे सबसे पहले ये पूछता है, तेरा नाम क्या है? क्यों ये सवाल वो स्वर्गदूत ने याकूब से पूछा? क्योंकि वो पहली बात थी जिसमें वो परमेश्वर के सामने गिरने लगा, जिसमें वो परमेश्वर के सामने पाप में गिरने लगा, जिसमें वो परमेश्वर से दूर होने लगा। तो देखिए, एक आदम को हम देखते हैं जो अपने पाप में, भले वो गार्डन में है जहाँ परमेश्वर आते जाते रहते हैं, वहीं पे वो है, लेकिन वो परमेश्वर से छिप गया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, हम याकूब को देखते हैं जो जिसने अपने नाम को लेकर एक छल किया, एक धोखा दिया, उस नाम में वो छिप गया था। परमेश्वर से जब उसका फिर से इनकाउंटर होता है, परमेश्वर से याद दिलाता है कि तू यहाँ गिर गया था, यहाँ से तुझे पहले उठना जरूरी है। तो बाइबल हमें सिखाता है, लोग हमेशा जाने अनजाने में ही सही, हमेशा परमेश्वर से छिपना चाहते हैं, परमेश्वर से छिप कर रहना वो प्रेफर करते हैं। परमेश्वर के बहुत करीब आना किसी को नहीं पसंद। भले आप ऐसे सोच रहे होंगे वो हमारे जीवन में ऐसा नहीं है, हम परमेश्वर के करीब रहना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन की परिस्थिति जब बदलती है, हम भी इन्हीं लोगों के समान कई बार परमेश्वर से दूर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम एक योना को देखते हैं। योना से परमेश्वर ने कहा, तो इस नगर में जा, वहाँ जाकर तुझे गवाही देना है, वहाँ जाकर तुझे प्रचार करना है। योना ने क्या किया? बहुत अच्छे से ध्यान से उसने सुना और जिस नगर में जाने के लिए कहा उसके डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में वो गया, है ना। वो दूर भाग रहा है, परमेश्वर से वो छिप रहा है। एक एलिया को हम देख सकते हैं, मैं सारा वचन नहीं पढ़ रही, एक एलिया को हम देख सकते हैं, वो घबरा कर, एक रानी के शब्दों के सामने वो डर कर, घबरा कर वो भाग रहा है। भाग कर वो एक पहाड़ में चढ़ता है, वहाँ परमेश्वर की वाणी उसको ढूंढ कर आती है। परमेश्वर उससे पूछते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, एलिया को जहाँ होना चाहिए था वो वहाँ नहीं है, वो कहीं छिप कर भाग रहा है और परमेश्वर से रोक कर कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज सुबह के समय आप में से कई लोगों को देख कर मैं पूछना चाहती हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। आप गार्डन के अंदर हो, है ना, कहने के लिए आप परमेश्वर के आसपास हो, कलीसिया के अंदर हो, उस डेरे के अंदर हो, लेकिन क्या आप परमेश्वर के करीब हो, है ना? या अपने आप को ज़रा जांचते हुए ज़रा देखिए कि हम परमेश्वर से छिपे हुए हैं, है ना। फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ, विश्वासी लोग इस बात को कई बार एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम जब नया नियम पढ़ते हैं, नए नियम में मसीह ने खुद एक एग्जाम्पल दिया था। एक पिता के 2 पुत्र थे, है ना। उन 2 पुत्र में से हम कई बार छोटे वाले पुत्र के बारे में सुनते हैं जो अपने पिता के घर को छोड़कर, उसके सारे प्रॉपर्टी को बेचकर वो दूर देश में जाकर रहता है ना। उसने ऑलरेडी पिता को छोड़ दिया, वो दूर है, लेकिन उस घर के अंदर एक और पुत्र था, जो बड़ा वाला बेटा था, वो घर के अंदर है, वो पिता के साथ है, लेकिन क्या वो वाकई में पिता के साथ है? नहीं, वो पिता से बहुत दूर है वो घर के अंदर, लेकिन उसका दिल पिता से काफ़ी दूर है। हम में से कई सारे लोग इसी प्रकार है, विश्वास में सालों से है, हम कलीसिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, चर्च के अंदर रहने वाले लोग हैं, चर्च के हर एक कामों में हम आगे हैं, लेकिन क्या हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ उतना ही गहरा है? या हम गार्डन के अंदर है लेकिन पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं? आज सुबह के समय ज़रा हम अपने आप को परख कर देखें कि क्या हम परमेश्वर से छिपे हुए हैं या हम परमेश्वर में छिपे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह के समय आप लोगों को मैं इनकरेज करना चाहूँगी कि अपने परिस्थिति को हम खुद ज़रा परख कर देखें, क्योंकि परमेश्वर से छिपकर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे ज़िंदगी में एक समय था जब मैं परमेश्वर से, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं परमेश्वर से छिप कर बैठी हूँ।
समय था जब मेरे ग्रोइंग स्टेज में लाइफ का 5 साल, मैं बड़ौदा के शहर में मेरा जन्म हुआ है, बड़ौदा में मैं बड़ी हुई हूँ। यहाँ का माहौल, यहाँ का तौर तरीका सब कुछ अलग है, लेकिन मैं केरला से हूँ, मैं एक मलयाली हूँ। और मेरे ग्रोइंग स्टेज में 5 साल मैं केरल में थी। वो 5 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि भले मुझे मलयालम बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वहाँ जब मैं स्कूल में थी, मैं जो मलयालम बोलती हूँ मेरे दोस्तों को समझ में नहीं आता था, वो जो मलयालम बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि मेरा मलयालम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मेरा हिंदी अच्छा था, मेरा मलयालम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। वहाँ पर यदि मैं इंग्लिश में बात करूँ तो लोग ऐसे मजाक उड़ा कर देखते थे कि ठीक है, हमें पता है तुझे इंग्लिश आता है, हमारे सामने दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे कम्युनिकेट करने का एक लैंग्वेज मेरे पास नहीं है। तो और वो मेरा ग्रोइंग स्टेज था। तब मुझे ऐसा लगा मैं पूरी तरह से अकेली हो गई हूँ। मेरे ना दोस्त है, ना रिलेटिव्स मेरे आसपास है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं पेरेंट्स से शेयर करने का एक लिमिट होता है ग्रोइंग स्टेजेस में, माँ बाप को जाकर सब कुछ बताने का एक लिमिट होता है। उस समय में मैं जब रात होती थी, सोने से पहले बेड पे बैठकर मैं परमेश्वर से बात करने लगी। उस पूरे दिन मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, एक लाइन छोड़े बिना, एक बात को छिपाए बिना, मैं सब कुछ परमेश्वर के साथ, जैसे एक दोस्त के साथ आप बात करते हो वैसे मैं बात करती थी। मुझे लगा मेरे लिए बोलने का एक जगह ये परमेश्वर की हुजूरी है, तो मैं बोले जाती थी। सामने से कुछ सुनाई दे या ना दे, मैं बोले जाती थी। कुछ महीनों के बाद मुझे पता चला मैं जो बोल रही हूँ वो परमेश्वर सुन रहे हैं, और केवल सुन नहीं रहे, वो मुझे उत्तर भी देते हैं। अगला दिन कैसा होगा, अगला दिन मुझे क्या करना है, अगला दिन मुझे लोगों के सामने क्या बोलना है ना, गुप्त बातों को परमेश्वर बता के देने लगा। तब मुझे पता चला कि ये परमेश्वर केवल सुनता नहीं, वो बात करने वाला परमेश्वर है। वो आने वाली बातों को अपने प्रिय लोगों से वो छिपा कर नहीं रखता, वो बता कर देने वाला परमेश्वर है। तो मेरे लिए परमेश्वर के साथ जो मेरा रिलेशन था वो एक दोस्त के समान है ना, एक बहुत गहरी दोस्ती थी कि मैं परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकती, सब कुछ बताती थी। उन 5 सालों के बाद लौटकर हम फिर से बड़ौदा में आए। बड़ौदा में जैसे ही आए, मेरे दोस्त बढ़ गए, मेरे रिलेटिव्स आसपास है, मुझे जानने वाले बहुत सारे लोग, हमारा चर्च है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, नेबर्स है, सबके साथ फिर से मैं जुड़ने लगी। मेरा कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुआ, और तब धीरे धीरे दोस्त जैसे बढ़े, दोस्तों के साथ मेरी बातें जैसे बढ़ी, मुझे पता चला धीरे धीरे मैं परमेश्वर से बात करना मेरा कम हुआ। प्रार्थना अभी भी है, वचन अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, अभी भी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन परमेश्वर के साथ जो मेरा संबंध है वो कहीं ना कहीं ढीला हुआ। बहुत सालों के बाद, बहुत साल लगे मुझे, बहुत सालों के बाद 2021 में मुझे एक दिन अचानक से फील हुआ, मैं ऐसी तो नहीं थी। मैं परमेश्वर से बात करती थी, परमेश्वर मुझसे बात करते थे, अचानक से क्यों परमेश्वर चुप हो गए। मुझे सालों के बाद पता चला परमेश्वर अब मुझसे बात नहीं कर रहे, वो चुप है। और तब एक दिन बहुत दुख में मैं कॉलेज से आई, मैं बैठकर मैं रोने लगी। मैंने कहा प्रभु, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, मुझे आपके साथ एक रिश्ता चाहिए। जैसे आप पहले मुझसे बात करते थे, आप मुझसे बात कीजिए, लेकिन मुझे एक भी आंसर नहीं मिला। जैसे दाऊद रो रहे थे वैसे ही मैं रोने लगी, प्रभु टॉक टू मी, आई नीड टू लिसन टू यू, आई नीड टू हियर यू, मुझे आपसे कुछ तो सुनना, एक शब्द मेरे लिए काफ़ी है, मुझसे ज़रा बात करो। मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दिया। क्या परमेश्वर ने कुछ गलत किया? नहीं, परमेश्वर वहीं थे। गलती मेरी थी कि जाने अनजाने में मैं परमेश्वर के साथ मेरा जो रिश्ता था उससे मैं दूर होती रही, और मुझे ये बात पता भी नहीं चला। कई बार हमारे जीवन में कहने के लिए हम कलीसिया के अंदर है, प्रार्थना में हम आगे हैं, वचन पढ़ने में हम आगे, ये सब कुछ होता समय भी मैं कलीसिया में सबसे आगे थी। हर एक चर्च रिलेटेड एक्टिविटी में मैं आगे थी, प्रार्थना में मैं आगे थी, वचन पढ़ने में मैं आगे थी, लेकिन परमेश्वर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। परमेश्वर मुझे चला रहे, मेरे ज़रूरतों को पूरा कर, मेरा लाइफ बहुत स्मूथ चल रहा है, लेकिन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से जो डायरेक्ट मुझे सुनना चाहिए वो आवाज़ बंद हो चुकी थी। और तब मुझे पता चला मैं परमेश्वर से छिप चुकी हूँ, है ना, मैं कहीं तो परमेश्वर से दूर जा चुकी हूँ। तो जब हम परमेश्वर से छुपते हैं, हम परमेश्वर
से दूर जाते हैं और फिर हमें लगता है अब परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता, अब परमेश्वर मुझसे उतना प्रेम नहीं करते, मुझे अपने सन्निधान से परमेश्वर ने दूर कर दिया, ये एक चिंता हमारे मन में आती है। लेकिन आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ज़रा एक बार अपने आप को ज़रा जांच कर देखिए, क्या आज परमेश्वर के साथ आपका जो रिश्ता है वो कहाँ है? क्या परमेश्वर से रोज़ कुछ ना कुछ सुन पाते हैं? रोज़ परमेश्वर की वाणी आपके कानों में है? वो पहले दिन जब आपने परमेश्वर को स्वीकारा उसी प्रेम में क्या आज भी आप हो? है ना, प्रकाशित वाक्य में, है ना, बाइबल का जो आखिरी बुक है रेवलेशन में, एक कलीसिया को देखकर परमेश्वर कहता है तेरा पहला प्यार जो था वो कम हो चुका है। आज के दिन मैं आप लोगों को देखकर कहना चाहती हूँ, कलीसिया के अंदर हम हैं, लेकिन क्या हमारा पहला प्यार परमेश्वर के लिए उतना ही स्ट्रांग है? यदि नहीं है तो आज सुबह के समय मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, अपने घुटनों को ज़रा टेकिए, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे आपसे प्राप्त करना है, मुझे लोगों के मुंह से नहीं, केवल वचन से नहीं, वो सब कुछ अच्छी बात है ना, एक परमेश्वर का दास आकर मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझसे कुछ कहे, भविष्यवाणी दे, अच्छी बात है ना, वचन से मुझसे आप बात कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसमें मैं तृप्त रहना नहीं चाहती। मुझे आपकी आवाज़ को मेरे कानों में गूंजता हुआ मुझे सुनना है। मेरे लाइफ के हर एक स्टेप में मुझे आपका आवाज़ मेरे कानों में चाहिए। हर एक डिसीजन में परमेश्वर मुझे आपकी वाणी मेरे कानों में सुनना चाहिए। हर एक जगह पे परमेश्वर आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाइए। मेरे जीवन में मैं कहाँ कदम रखूँ, मैं अगला डिसीजन क्या लूँ, आज के दिन मैं इस मीटिंग में क्या कहूँ, मैं इस यहाँ पर क्या प्रेजेंट करूँ, मेरे नौकरी के क्षेत्र में मैं क्या करूँ, परमेश्वर आप मुझे बता कर दीजिए। ये सब कुछ कब होता है पता है? जब आप परमेश्वर में छिपे हो, परमेश्वर से छिपकर नहीं, परमेश्वर में छिपे हो। और इसीलिए दाऊद कहता है मेरे शत्रु बढ़ चुके हैं, सब कुछ सही है, लेकिन इस परिस्थिति में भी परमेश्वर मेरा प्रार्थना ये है कि आप में मुझे आप छिपा कर रखिए। प्राइज द लॉर्ड। आज सुबह के समय आप लोगों को मैं इनकरेज करना चाहूँगी, आप कहाँ पर हो, किस परिस्थिति में हो, किस विषय को लेकर आप बैठे हो, डजंट मैटर, वो सब कुछ परमेश्वर देख लेगा। आज क्या मैटर करता है? जो मैटर करता है वो ये है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कहाँ है, आप कहाँ पर हो, परमेश्वर से छिप कर बैठे हो या परमेश्वर में छिपे हुए हो। हम में से कई सारे लोग, है ना, कलीसिया के अंदर रहने वाले लोग, हर एक बातों में आगे रुकने वाले लोग, प्रार्थना में आगे रुकने वाले लोग, दूसरों को इनकरेज करने वाले लोग, प्रचार करने वाले लोग, वचन में से बांटने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे विषयों में हम परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन कहाँ है? क्या हमारा परमेश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशन है? इन दिनों ज़रा हम जांच कर देखें। अगर नहीं है तो ये समय है एक और बार पिता के पास ज़रा लौटिए, परमेश्वर से कहिए मैंने बहुत कोशिश की आपसे छिप कर रहने की, लेकिन वचन कहता है मैं जहाँ भी जाऊँ तेरी आत्मा मुझे ढूंढ निकालती है ना। इन दिनों ज़रा हम परमेश्वर की ओर वापस लौट कर आते हुए परमेश्वर में छिपे रहने के लिए परमेश्वर हमें ज़रा मदद करे। परमेश्वर हमें कब छिपाना चाहता है हम ज़रा देखेंगे, कब परमेश्वर में हमें छिपाए रखते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, 27वां भजन, Psalm chapter 27 verse 5, 27वां भजन उसका 5वां आयत। 27 verse 5। सब एक बार बोलिए। Psalms 27:5। 27 क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए वहाँ पर ऐसे लिखा है क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। कई बार हमारे प्रार्थनाओं में, हमारे गवाहियों में हम ये एक वचन कई बार कहते हैं, लेकिन जब भी हम वो एक वचन कहते हैं हमारा ध्यान हमेशा जाता है आखिर के स्टेटमेंट में कि मुझे चट्टान पर चढ़ाएगा, है ना। लेकिन चट्टान पर किसको चढ़ाते हैं पता है? उसके पहले दो जो शब्द लिखे हैं कि विपत्ति के दिन में अपने मंडप में वो मुझे छुपाएगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपाएगा। केवल उन लोगों को वो चट्टान पर चढ़ाता है जो उसके तंबू तक जाने के लिए रेडी है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक को वो चट्टान पर नहीं चढ़ाएगा, जो उसके तंबू तक जाने के लिए रेडी है
उन लोगों के लिए लिखा गया है कि विपत्ति के दिन भी मैं तुझे मेरे मंडप में छिपाऊंगा, गुप्त स्थान में मैं तुझे छिपा कर रखूंगा। और दाऊद ने यही प्रार्थना किया, प्रभु अपने मंडप में मुझे छुपा, अपने गुप्त स्थान में मुझे छुपा। लेकिन ये गुप्त स्थान कहाँ है? वो परमेश्वर के तंबू के अंदर है, परमेश्वर के मंडप के अंदर है ना। हम जब पुराना नियम पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक पढ़ते हैं, हमें पता है परमेश्वर लोगों से कहाँ बात करते थे? तंबू के अंदर। वो तंबू में 3 जगह थी, है ना, 3 स्थान थे। उसमें अति पवित्र स्थान है, उस अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की हुजूरी उतर कर आती है, परमेश्वर का प्रेजेंस उतर कर आता है, और उस जगह को कहते हैं गुप्त स्थान। वो है परमेश्वर का हुजूरी पूरी तरह से उतर कर आने वाला एक जगह। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, हमें वचन यूँ सिखाता है, पुराने नियम में कोई भी साधारण व्यक्ति उस गुप्त स्थान तक, उस मंडप तक, उस पवित्र स्थान तक जाने के लिए वो योग्य नहीं ठहराया गया था। लेकिन नए नियम में हम जैसे ही आते हैं, यीशु मसीह के उस बलिदान के स्वरूप हमें परमेश्वर ने एक अधिकार दिया। वो अधिकार क्या है? जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को सेपरेट करता हुआ जो पर्दा था, वो मसीह के बलिदान के समय परमेश्वर ने उस पर्दे को तोड़ दिया, उस पर्दे को फाड़ कर हमारे लिए एक रास्ता परमेश्वर ने खोला। और इसीलिए हम भले ही साधारण व्यक्ति है, किसी भी समय उस अति पवित्र स्थान में घुसकर जाने का एक एक्सेस, एक अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। और जो भी व्यक्ति उस अति पवित्र स्थान में घुसने के लिए तैयार है, उसके लिए यह वायदा है कि विपत्ति के दिन मैं यहाँ पर तुझे बचाऊंगा। कहाँ पर? उस अति पवित्र स्थान में, उस मंडप में, उस गुप्त स्थान में मैं तुझे छिपा कर रखूंगा। आज सुबह के समय आपसे कहना चाहती हूँ, हम परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर हमें हर एक मुसीबत से छिपाए, हर एक शत्रु के चालों से बचाए, हमें चट्टान पर खड़ा करे, दुनिया देखे तो हमारा आदर करे, उस प्रकार परमेश्वर हमें चढ़ाए। लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि तंबू में जाने के लिए भी ज़रा रेडी रहिए, परमेश्वर की हुजूरी में जाने के लिए ज़रा रेडी रहिए। परमेश्वर से दूर भागता हुआ जो स्वभाव है, उस स्वभाव को ज़रा हटाकर केवल ज़रूरत के समय में परमेश्वर के पास आने वाला जो स्वभाव है, उस स्वभाव को हटाकर कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर मैं आपकी हुजूरी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये निर्णय लेकर आज सुबह के समय परमेश्वर के सामने जरा जाकर कहिए, परमेश्वर उस गुप्त स्थान में मैं आ रही हूँ, उस पवित्र स्थान में मैं जरा आ रही हूँ, मुझे आपकी हुजूरी को महसूस करना है। अब जब भी प्रार्थना के लिए बैठते हो, इस प्रकार पिता से कहिए, पिता आज मैं इस प्रार्थना से जब तक मुझे आपकी हुजूरी मैं महसूस ना कर लूँ, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। मुझे आपकी हुजूरी को जरा चख कर जानना है ना। अपने हर एक सेंसेस में, अपने बॉडी में, अपने कानों में, अपने आंखों से हम परमेश्वर को सेंस कर पाए, परमेश्वर की खूबसूरती को हम देख पाए, परमेश्वर की वाणी को हम सुन पाए, परमेश्वर के प्रेजेंस को हम एक्सपीरियंस कर पाए। ऐसे परमेश्वर के तंबू में जाने वाले लोग, ऐसे परमेश्वर की हुजूरी में रहने वाले लोग, उनके लिए है यह वचन जो कहता है, विपत्ति के दिन मैं तुझे गुप्त स्थान में छिपाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों को मुश्किल के समय में, विपत्ति के समय में कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी परमेश्वर के हुजूरी में कवर्ड हो, आप परमेश्वर के प्रेजेंस में ऑलरेडी आप कवर्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके चारों तरफ परमेश्वर का एक प्रेजेंस है। इसीलिए दाऊद प्रार्थना करता है, परमेश्वर अपने हुजूरी में, अपने मंडप में, अपने गुप्त स्थान में आप मुझे जरा छिपा कर रखिए। इन दिनों हमारी प्रार्थना केवल मुसीबत के समय के लिए लिमिटेड ना हो, परमेश्वर हर एक समय मुझे आपके हुजूरी में जरा छिपा कर रखिए, आपके प्रेजेंस में छिपा कर रखिए, आपके गुप्त स्थान में, आपके मंडप में आप मुझे जरा कवर कीजिए। उसकी खासियत क्या है कि विपत्ति के दिन भी शत्रु की दृष्टि हम पर नहीं पड़ेगी, परमेश्वर हमें छिपा कर रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कैसे छिपाता है, कुछ एग्जाम्पल्स देकर मैं रोकना चाहूंगी। वो कैसे विपत्ति के दिन हमें कैसे छिपाता है। आप मूसा के बारे में पढ़े हो, है ना, निर्गमन के पुस्तक में आप मूसा के बारे में पढ़े हो। मूसा का जब जन्म हुआ था, उस समय के राजा ने, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक राजा थे, उस समय के राजा ने इस प्रकार एक नियम निकाला कि इस इतने उम्र के हर एक बच्चों को, हर एक लड़कों को मार दिया जाए, है ना। एक नियम निकल चुका है कि सारे बच्चों को, इस उम्र के हर एक बच्चों को मार दिया जाए। वो ऑर्डर कहाँ से निकला? महल से निकला। वो ऑर्डर किसने निकाला? राजा ने निकाला। लेकिन जानते हो आप, परमेश्वर ने मूसा को कैसे बचाया, कैसे छिपाया? उसी महल के अंदर जिस राजा ने नियम निकाला कि इसका नाश किया जाए, उसी राजा के महल के अंदर, उसी शत्रु के सामने परमेश्वर ने मूसा को बड़ा किया। तो परमेश्वर का प्लानिंग आप देख रहे हो, परमेश्वर कैसे छिपाता है अपने बच्चों को। जब वो गुप्त
गुप्त स्थानों में छिपाता है वो शत्रु से दूर जाकर नहीं छिपाता, शत्रु के ठीक सामने, शत्रु के नजरों के सामने वो अपने बच्चों को छिपाता है। मुझे सुनने वाले कुछ लोग, यदि आप इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये शत्रु हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, हम थक चुके हैं, इस शत्रु से हमें जरा बचा, इस शत्रु को आप दूर कीजिए या तो आप हमें यहाँ से हटाइए। ऐसे प्रार्थना करने वाले लोग यदि मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको देखकर कहना चाहती हूँ, परमेश्वर जब बचाता है शत्रु के सामने बचाता है, जब हमें छिपाता है शत्रु के आंखों के सामने हमें छिपाता है, जब हमारा आदर करता है शत्रु के आंखों के सामने वो आदर करता है। मेरे लाइफ में पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन से होकर गुजर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे नौकरी के क्षेत्र में मैं बहुत अलग लेवल में मैं मुसीबतों से होकर गुजर रही हूँ। मैं इस प्रकार रोज़ मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु या तो शत्रु को आप हटाओ या तो मुझे यहाँ से आप निकालो, दोनों मैं प्रार्थना करती रही। परमेश्वर ने पिछले सैटरडे मुझे उत्तर दिया, बेटा बहुत हो गया तेरा प्रार्थना, मैं ना शत्रु को हटाने वाला हूँ, मैं ना तुझे वहाँ से हटाने वाला हूँ, उन शत्रुओं के आंखों के सामने मैं तेरे सिर को ऊँचा उठाऊँगा। तो देखिए परमेश्वर का प्लान हमेशा यही होता है, शत्रुओं से हमें छिपा कर जरूर रखेगा, लेकिन शत्रु के आंखों के सामने और शत्रु के प्रेजेंस में परमेश्वर अपने गुप्त स्थानों में अपने बच्चों को छिपाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा को जिस व्यक्ति ने कमांडमेंट निकाला, ऑर्डर निकाला कि हर एक बच्चों को मार दिया जाए, उसी के महल में, उसी के आंखों के सामने मूसा को बड़ा किया गया। एक एस्तर को हम देखते हैं, है ना, एस्तर के खिलाफ, सारे यहूदियों के खिलाफ हामान नाम के एक व्यक्ति ने एक ऑर्डर निकाला, हर एक यहूदी को मार दिया जाए। उसी व्यक्ति के प्रेजेंस में, उसके आंखों के सामने एस्तर वहीं पर थी, उसी महल के अंदर थी, उसी के सामने, आंखों के सामने परमेश्वर ने उसे छिपा कर रखा। तो देखिए अपने बच्चों को परमेश्वर कैसे छिपाता है, शत्रु के आंखों के ठीक सामने, है ना, प्लेन साइट में, शत्रु के प्लेन साइट में परमेश्वर हमें छिपाता है। अब आप पूछोगे ये कैसा पॉसिबल है, हमारे शत्रु जब हमें देखते हैं परमेश्वर हमें कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर शत्रु के आंखों को बंद करना भी परमेश्वर जानता है ना। एलिशा के बारे में हम ऐसे देखते हैं, शत्रु उसे पकड़ने आए, एक बहुत बड़ी सेना उसे पकड़ने आई, लेकिन उस सेना के आंखों को परमेश्वर ने बंद कर दिया। हम जब शत्रुओं के सामने होते हैं तभी भी परमेश्वर उनके आंखों को बंद करने के लिए आज भी सक्षम है, है ना। शत्रु की दृष्टि हम पर ना आए, उस प्रकार हमें बचाने के लिए, हमें छिपाने के लिए परमेश्वर आज के दिन भी, आज इस दिन भी परमेश्वर सक्षम है। क्यों बचाता है परमेश्वर हमें, क्यों शत्रुओं से बचाकर अपने हुजूरी में, गुप्त स्थानों में वो क्यों छिपाता है। एक लास्ट वचन हम जरा पढ़ें, यशायाह का पुस्तक चैप्टर 49 वर्स 2। यशायाह 49 वर्स 2। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वहाँ पे वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर ने मुझे एक तलवार के समान रखा है, परमेश्वर ने मुझे एक तीर के समान, वो तीर की खासियत है वो एक चमकीला तीर है, एकदम शार्प, एक एरो की तरह परमेश्वर ने हमें छिपा कर रखा है, अपने तरकश में हमें छिपा कर रखा है। उस क्यों छिपा कर रखा है पता है, सबसे कीमती जो वेपन होता है, सबसे पावरफुल जो वेपन होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो वेपन होता है, उसे हमेशा छिपा कर रखा जाता है। वो युद्ध के आखिर में, जब युद्ध एकदम बढ़ जाता है, तब सबसे आखिर में एकदम आखिरी वार के लिए उस तीर को संभाल कर रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने जिन्हें चुना है, परमेश्वर उनको छिपा कर रखता है। कहाँ पर छिपा कर रखा है? दूर रखा है? नहीं, अपने तरकश में, अपने हाथ में, अपने करीब, एकदम करीब परमेश्वर ने हमें छिपा कर रखा है। किस प्रकार छिपा कर रखा है? एक शार्प एरो की तरह। हर एक मुसीबत से होकर जब हम गुजरते हैं, एक एक मुसीबत हमें और शार्प करती है ना। एक एक रोग, एक एक दुख हमें और शार्प करती है। हमें लगता है शार्प कर कर मुझे अभी भी छिपा कर क्यों रखा है, क्योंकि सही समय पर वो आपको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जब हमें छिपा कर रखा है, परमेश्वर से ऐसे मत कहिएगा, प्रभु अब तक आपने मुझे छिपा कर रखा है, आप मुझे उपयोग कब करोगे, चट्टान पर मुझे कब खड़ा करोगे। समय आएगा, सही समय पर परमेश्वर अपने तरकश से हमें निकाल कर सही समय पर शत्रु पर वार करने के लिए एक चमकीले तीर के समान परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है। इन दिनों में आपसे कहना चाहती हूँ, दाऊद के समान हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर मिले या ना मिले,
आपके हुजूरी में हमें आप छिपा कर रखिए। तो वो हुजूरी कहाँ है? परमेश्वर के मंडप में, परमेश्वर के गुप्त स्थान में। वो गुप्त स्थान तक यदि पहुंचना है तो परमेश्वर के करीब आना है, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना है। और ऐसे लोग जो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में है, उनकी खासियत यह है कि विपत्ति के दिन में परमेश्वर आपको छिपा कर रखेगा। शत्रुओं के आँख के ठीक सामने भी परमेश्वर आपको छिपा कर रखेगा। क्यों छिपा कर रखा है? ताकि सही समय पर, एग्जैक्ट मोमेंट में परमेश्वर आपको उस तरकश से निकाल कर, है ना, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन को जैसा यूज करते हैं उस प्रकार आपको उपयोग करने के लिए कुछ समय के लिए आपको छिपा कर रखा है। मैं ये बोलते समय मिनिस्ट्री में जो लोग हैं उनसे भी एक बात कहना चाहती हूँ। कई बार आपको लगता होगा प्रभु मैं इतना आपके लिए सेवकाई करता हूँ, इतना आपके लिए करती हूँ, मैं 4 दीवारों के अंदर सीमित रहने के लिए नहीं है, मुझसे आपने जो वायदा किया है वो बहुत बड़ा है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ हर एक इंसान को परमेश्वर ओपनली यूज नहीं करता, कुछ लोगों को छिपा कर रखा है। दैट डजंट मीन कि आपकी सेवकाई छोटी है, आपका सेवकाई सबसे श्रेष्ठ है। सही समय पर वो आखिरी तीर छोड़ने के लिए, सही समय पर आपको उपयोग करने के लिए, कुछ समय के लिए परमेश्वर ने आपको छुपा कर रखा है। वो कुछ समय जो छुपा कर रखा है वो इसीलिए नहीं कि परमेश्वर आपको भूल गए या आपसे किए हुए वायदा को भूल गए। सही समय पर आपकी सेवकाई में परमेश्वर आपको यूज करेंगे एक चमकीले तीर के समान। मैं जानती हूँ ये वचन आप में से कुछ लोगों से बात कर रहा है। सही समय पर आपकी सेवकाई में एक बढ़ोतरी देकर, सही समय पर शत्रु को ठीक निशाने पर वार करने के लिए परमेश्वर ने आपको छिपा कर रखा है। परमेश्वर आपको निश्चय तौर में यूज करेंगे, लेकिन हर एक समय पर परमेश्वर के गुप्त स्थानों में छिपे रहकर सही समय पर चट्टान पर चढ़ाने वाले परमेश्वर के हाथों में अपने आप को जरा समर्पण करें। इन दिनों कहे परमेश्वर आप उत्तर दो या ना दो, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमारे प्रार्थना के शब्द नहीं बदलेंगे। आप हमारे लिए पिता हो, आप हमारे लिए राजा हो, आप हमारे लिए चट्टान हो, आप हमारे लिए ढाल हो, आप हमारा छिपने का स्थान हो। ये कहते हुए परमेश्वर में बने रहने के लिए, छिपे रहने के लिए परमेश्वर आप सबको मदद करें। हमारे आंखों को जरा हम बंद करें। एक सेकेंड में आप लोगों के लिए प्रार्थना कर इस मीटिंग को हम वाइंड अप करेंगे। हमारे आंखों को हम जरा बंद करें, मिलकर हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज सुबह के समय आपकी हुजूरी में आने के लिए। आपने हमारे जीवन में जो अच्छा समय दिया, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज फिर से जब हम आपकी हुजूरी में आए हैं परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पहले से बढ़कर हम आपके और करीब आने पाए, पहले से बढ़कर हम आपके आवाज़ को और क्लियरली हमारे कानों में सुन पाए, पहले से बढ़कर परमेश्वर हम आपसे कुछ प्राप्त करने वाले बन पाए। परमेश्वर हमें हर एक मुसीबतों से छिपा कर रखने के लिए उस गुप्त स्थान की ओर हम भाग कर, दौड़ कर आते हैं। परमेश्वर शत्रु के हर एक मुसीबतों से, विपत्ति के दिन में आप हमें छिपा कर रखिए ताकि सही समय पर आप हमें उपयोग कर पाए, ताकि सही समय पर आप हमें चट्टान पर खड़ा कर पाए। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबके विषय अलग अलग है। हमें दबाने वाली बातें, पीछे खींचने वाली बातें, हमें डराने वाली बातें, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहोवा परमेश्वर की जो शांति है वो हर एक के दिलों में रहने के लिए आज का दिन यहोवा ने यदि बनाया है, आज के दिन में हम आनंदित होने के लिए, आज का पूरा दिन खुशी से भरा हुआ दिन होने के लिए, हर एक कामों में परमेश्वर आपकी हुजूरी को हम महसूस करने के लिए, पवित्र आत्मा की संगति को हम महसूस करने के लिए परमेश्वर आप मदद कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। मीटिंग को लीड करने वाले, इस चैनल को हैंडल करने वाले, इसके परमेश्वर वीडियोस को हैंडल करने वाले, परमेश्वर वचन को पढ़ने वाले लोगों को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को आप आशीषित कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं। हम सबको एक और बार आपके हाथों में विश्वास के साथ सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सुन और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।